तो आप बहुत सारे स्किल्स यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं विद मैजिक प्रिंसिपल, शोमैनशिप। मेरे को एक सपना आया था, तो मैंने एक नोट देखा है, उसके लास्ट 4 डिजिट्स मुझे याद थे, तो उठते ही ना मैंने एक हैंड रिटन लिखा है, दैट्स द लास्ट फोटो ऑन माई गैलरी। इसके लास्ट 2 डिजिट देखे हुए 6211। तो ये एक यूनिक चीज़ है, राइट? तो लास्ट फोटो अगर देखोगे ना मेरे गैलरी में, तो एक पेज होगा, मैंने हैंड रिटन कुछ लिखा था, और कैन यू जस्ट सी द नोट का लास्ट 4 डिजिट्स 6211, जो कि एक परफेक्ट मैच है, ठीक है? पीछे जाके लिखिए और फोल्ड करके आइए। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक कोई भी कार्ड लेना है, ठीक है? आपको एक कोई भी प्लेस लेना है, मैं ऐसे गो थ्रू करूँगा, कभी भी आपका मन करे स्टॉप बोलिए, वो किसी को बताया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो प्लेस के बारे में सोचिए। सो आप पूरा इमेजिन करते रहिए। सर मुझे लगता है ना कि इट्स अ वेरी गुड टाइम लद्दाख जाने के लिए। इज इट लद्दाख द प्लेस है थिंकिंग ऑफ? क्या है? सही है? सही है। कैमरा में दिखाएं, बताएं। लद्दाख के बारे में सोचिए। देश में आजकल ऐसे कई सारे बाबा हैं जो सामने आ रहे हैं और अपनी कला को चमत्कार बताकर लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। इस बीच पूरे देश में ऐसे कई सारे युवा भी हैं, कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि कला के माध्यम से ही लोगों से जुड़ रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ अभी है विनय कापरी। मैं आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव पे हूँ। यहाँ पे रविवार का दिन है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं और इस दिन पे परिवार के साथ आते हैं और यहाँ पे सुबह संडे स्ट्रीट भी होता है। इसी मौके पर विनय कापरी जो कि एक मैजिशियन है, मेंटलिस्ट है, इल्यूमिनिस्ट है और वो क्या कहते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं। माइंड रीड करके जो हम कला देखते हैं, कई सारे बाबाओं में देखते हैं, उसी प्रकार की कला जो है विनय कापरी भी करता है। और अभी फिलहाल वो कई सारे युवा लड़कियों के साथ हैं जो आप देख सकते हैं वो अपनी कला उनको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने एक शुरुआत में लाइन कही कि कला को दर्शाते हुए वो अपना जो विश्वास है लोगों का जीतते हैं। और विनय जो है अभी फिलहाल मेरे साथ है। हाय विनय। हाय। आपके कई सारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, मुंबई में आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं आपकी इस कला की वजह से। तो ये जो कला है, क्या है ये कला? सो मैं जो करता हूँ वो मैजिक करता हूँ और मेंटलिज्म बोलते हैं, माइंड रीडिंग बोलते हैं। सो मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग एक इल्यूजन है ऑफ माइंड रीडिंग। तो आप बहुत सारे स्किल्स यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं विद मैजिक प्रिंसिपल, शोमैनशिप। वो मिला के आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हो कि यू कैन रीड माइंड्स एंड इट्स एन आर्ट फॉर्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सो वी एंटरटेन पीपल, वी नेवर क्लेम टू हैव कोई सुपर पावर्स। तो ऐसे कुछ, तो अभी मैं इनके साथ मैं कुछ कर रहा था विद रूबिक्स क्यूब। तो क्विकली मैं आपको भी मैं बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। तो मेरे पास एक मिक्सड अप क्यूब था, ठीक है? इफ़ यू इमेजिन, अगर आप इमेजिन कीजिए तो ध्यान दीजिए कि इस क्यूब सॉल्व हो रहा है, ठीक है? मैं ध्यान दूं? आप ध्यान दीजिए, इट्स मिक्सड फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट? तो जब ऐसे शेक करूंगा ना, तो आप ध्यान दोगे तो इट्स एक्चुअली सॉल्व फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इट्स अ नॉर्मल क्यूब। सो नाउ आप जैसे मेंटलिज्म का एंगल इस पे लाते हैं, तो अभी क्या करते हैं, इसमें 6 कलर हैं, ऑरेंज, रेड, वाइट, येलो, ब्लू, रेड। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप एक कलर के बारे में सोचिए, कोई भी एक कलर बोलिए। ब्लू। ब्लू एक फ्री चॉइस है, राइट? सो आपसे बात करते करते ना मैं एक्चुअली क्यूब को सॉल्व कर रहा था ब्लाइंड फोल्डेड। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ब्लू सारे साइड से डिसअपियर हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ब्लू इज द ओनली साइड सॉल्व जो नीचे है, दैट्स राइट एट द बॉटम। बाय एनी चांस किसी के आपके पास नोट है, कोई एक नोट है? नोट मेरे पास तो नहीं आप है। तो जस्ट टू बी आप किसी को चूज कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक कि मैं कुछ। यहाँ पे कई सारे लोग भी हैं इस मौके पर जहाँ पर विनय जो है अपनी कला दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ कई सारे लोग भी हैं। क्या आपके पास नोट है? एक नोट, कैश नोट। बेसिकली यहाँ पे जो विनय है अपनी कला जो है हमें भी दिखा रहा है। एबीपी न्यूज़ जो है इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये जो कला है किस प्रकार काम करती है। तो मेरे साथ एक सर हैं जिन्होंने एक नोट दिया है, दीजिए हमें। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कल रात को मेरे को एक सपना आया था, तो मैंने एक नोट देखा है, उसके लास्ट 4 डिजिट्स मुझे याद थे, तो उठते ही ना मैंने एक हैंड रिटन लिखा है, दैट्स द लास्ट फोटो ऑन माई गैलरी। तो विल कम टू इट। पहले मैं कैमरा को दिखाना चाहूंगा कि हर एक नोट यूनिक होता है, राइट? तो अब इसके लास्ट 2 डिजिट देखे हुए 6211। तो ये एक यूनिक चीज़ है, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फ़ोन ना आपके सामने ही निकालूंगा, ठीक है? आपके सामने मैं निकाल के मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। तो आप मेरे गैलरी में जा सकते हो। एक मिनट, मैं मेरे कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि अच्छे से दिखाएं ये क्या कर रहे हैं। तो आप गैलरी में जा सकते हो जी। मैं गैलरी में गई। आप तो लास्ट फोटो अगर देखोगे ना मेरे गैलरी में, तो एक पेज होगा, मैंने हैंड रिटन कुछ लिखा था, और कैन यू जस्ट सी द नोट का लास्ट 4 डिजिट्स 6211, जो कि एक परफेक्ट मैच है, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा था कि मैं श्योर था कि मैं किसी को मिलूंगा। तो मेंटली माइंड रीडिंग में क्या था कि आप प्रेडिक्ट करते हो या आप एक्चुअली रीड करते हो। सो अभी मैंने एक दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन कि मैं कुछ प्रेडिक्ट करके दिखाया। अब इसको अभी नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे, कुछ माइंड रीडिंग का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 लोग को नॉमिनेट कीजिए। ओके। तो आप कोई भी 2 यहाँ पे सभी लोग जो हैं क्या वो तैयार हैं इसमें आने के लिए? आप आ जाइए सर। सर आ जाइए, सर आप दोनों आ जाइए प्लीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मैरिड हो कि आप सिंगल हो। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको पहले बार में आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने वाइफ का नाम सोचिए।
मैं उसको ट्राई करूंगा गेस करने के लिए, राइट। सो ह्यूमन माइंड में क्या होता है ना, बहुत सारे थॉट्स आपके मन में चल रहे होंगे, राइट। अगर आप लिखोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके मन में। तो मैं चाहता हूँ कि आप नीटली पीछे जाके उनका नाम क्लियरली लिखिए, कैमरा में मत दिखाइए, लिख दिए क्लियरली और इसको फोल्ड कर दीजिए into 4, ठीक है। पीछे जाके लिखिए और फोल्ड करके आइए। ओके। आप अभी किसी को बताइए मत हमें, आप पीछे जाके जा सके, तब तक मैं ये सर के साथ कुछ ट्राई करूंगा। जी। तो सर मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक बहुत सारे कार्ड्स हैं। अब वेकेशन में घूमने का भी जाते होगे तो अलग अलग प्लेसेस है, जैसे कि शंघाई, शिमला, एम्स्टर्डम, तो सारे अलग है। आप भी कैमरा में भी कैप्चर हो सकता है, लास वेगस। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक कोई भी कार्ड लेना है, ठीक है। आपको एक कोई भी प्लेस लेना है, मैं ऐसे गो थ्रू करूँगा, कभी भी आपका मन करे स्टॉप बोलिए, स्टॉप बोलिए, राइट यार। आपने जहाँ भी स्टॉप बोला वो कार्ड ले लीजिए, वो प्लेस को याद कर लीजिए, मुझे मत दिखाइए। वो प्लेस को याद कर लिया और अपने पॉकेट में रख दीजिए, किसी को दिखाइए मत, पॉकेट में रख दीजिए। मैं गेस करने का ट्राई, पॉकेट में रखिए उसको, नॉट इन्होंने पॉकेट में अभी रख दिया वॉलेट में है। रख दिया। तो अभी आपने एक रैंडमली एक प्लेस है, राइट, आपने प्लेस देख लिया, अपने दिमाग में याद रख दिया, राइट, वो किसी को बताया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो प्लेस के बारे में सोचिए, ठीक है। आँख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप वो प्लेस में हो, ठीक है। एक्सटेंड योर हैंड, हाथ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ स्नो या कुछ एकदम कूल प्लेस को फील कर रहे हो, राइट। आगे देखिए सर, मुझे लगता है ना कि बहुत अच्छा टाइम है। एक मिनट, इनका जवाब हम इनसे ही सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, जी जी। क्या है आपका जवाब? कूल प्लेस है, नहीं, पहले इन्हें बोलने दीजिए जी। स्नो है, आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो, राइट। ओके, सो आप पूरा इमेजिन करते रहिए। सर मुझे लगता है ना कि इट्स अ वेरी गुड टाइम लद्दाख जाने के लिए। इज इट लद्दाख द प्लेस है थिंकिंग ऑफ? क्या है? सही है? सही है। कैमरा में दिखाए, बताएं। लद्दाख के बारे में सोचे थे, परफेक्ट, ठीक है, ठीक कार्ड में लिखा होगा। है, ये देख सकते हैं। ओके, तो 50 कार्ड में ये लिखा हुआ है। बट आई वाज श्योर कि इनके थ्रू हिज एक्सप्रेशंस की ही वाज थिंकिंग ऑफ लद्दाख। अभी हमारे एक और भाई थे, तो मैं पहले मार्कर उनसे ले लूंगा, और इन्होंने ना एक कमिट कर दिया है एक कोई भी नाम में, और ही हैज फोल्डेड इनटू लाइक फोर राइट, एंड दिस इज लाइक अ सॉलिड पीस ऑफ पेपर। इट्स नॉट लाइक कैमरा कैन सी, इज नॉट लाइक ट्रांसपेरेंट, यू कैन लुक थ्रू इट। मैं एक और फोल्ड देता हूँ, इसको भी आप इस पे रख दीजिए, पॉकेट में एंड में आएंगे। तो सर मैं आप रैंडमली मिला, राइट, पॉकेट में रख दीजिए इसको। और आप मैरिड हो, आपने बताया था, तो मैंने आपको बोला कि मैं कोशिश करूंगा आपकी वाइफ का नाम सोचने के लिए। मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, राइट। सो आप फर्स्ट लेटर के बारे में सोच सकते हो, रिएक्ट मत करना, एक पोकर फेस बना के रखिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सो लास्ट लेटर से थोड़े कॉन्शियस हो रहे थे सर, तो मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा एंड का लेटर है। बाई एनी चांस फर्स्ट लेटर वी है क्या? वी है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। क्या यस यस बराबर। वी है? वी है। वी है। ओके, एक- परफेक्ट। हाँ। तो आप कितने लेटर्स हैं उनके नाम पे वो सोचते रहिए मन में, किसी को बताना नहीं है, मन में सोचते रहिए, ठीक है। सर बहुत टाइम ले रहे हैं, मन में एक छोटा सा नाम तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बड़ा सा नाम है, राइट। अपना हाथ ऐसे आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए, पूरे नाम के बारे में सोचिए, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि मिल रहे अपने वाइफ को, ठीक है। जब आप घर जाके उनको मिलोगे ना, तो मेरे तरफ से हाई बोलना वैष्णवी को। ओके। वैष्णवी है? वैष्णवी। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे विनय हमारे साथ है। विनय, आपने कई सारे ट्रिक्स हमें दिखा दिए, थोड़ा हम प्रैक्टिकली बात करते हैं अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल जो देश में कई सारे ऐसे बाबा सामने आ रहे हैं जो कि अंधविश्वास के अंधविश्वास कहीं ना कहीं वो फैलाते नजर आ रहे हैं, जो अपनी कला है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनकी वो भी कला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसमें अंधविश्वास जता रहे हैं, चमत्कार उसको मान रहे हैं। और वो जो बाबा है या फिर वो जो कोई लोग हैं, वो भी लोगों को उस विश्वास में उन्हें मौका दे रहे हैं कि आप विश्वास करें। लेकिन आपने जो अभी हमें प्रूफ किया मेंटलिज्म का, माइंड रीडिंग का, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये कला कितनी सॉलिड है? ये जो कला है वो कला ही है कि वो चमत्कार भी हो सकती है? So, मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने जो दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन, आपको लगेगा कि मैंने माइंड रीड करके बताया, बट मैं बहुत क्लियर रहूँगा कि मेरे पास कोई सुपर पावर, कुछ एबिलिटी नहीं है। ये एक स्किल है जो बहुत सालों से डेवलप की है मैंने, और वो डेवलप की जा सकती है। मेरे में कोई ऐसी पावर नहीं है, तो मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा हूँ। और जो भी चीज़ें होती है वो हो सकती है विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी कमिंग टू बाबा, तो बहुत सारे बाबा है, तो मैं कोई स्पेसिफिक का नाम नहीं बोलना चाहिए कि क्या पता किसी के पास हो भी सकता है, कुछ हो भी सकता है। तो मैं कुछ क्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लाखों उनके भी वर्शिपर्स होते हैं। तो अभी कौन क्या सोच ले, तो मैं कोई स्पेसिफिक बाबा के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ कि ये जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है बिना चमत्कार के, प्रैक्टिस से, एक स्किल है, वो हो सकता है जो मैंने अभी दिखाया मैंने। और आपने कहा कि ये एक स्किल है, इसमें बहुत समय लगता है, तो कितना समय लगता है? और क्या ये आप, जैसे कि एक बॉर्न टैलेंट होता है, किसी को गाने का टैलेंट होता है, किसी को बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं, तो क्या ये बॉर्न टैलेंट है या फिर कई सालों की इसमें
परीक्षा लिखी हुई है? बॉर्न टैलेंट तो नहीं होता है, तो एक स्किल है जिसका बहुत टाइम लगता है। तो मोस्टली क्या होता है कि मैंने मैजिक से ही शुरुआत की थी अपनी, तो 5-6 साल मैंने मैजिक पे बिताया था, फिर पिछले 3-4 सालों से मैं माइंड रीडिंग ये सब कर रहा हूँ। तो ये जो मैं माइंड रीडिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैजिक। तो शुरुआत मैजिक से बहुत साल लगते हैं, पहले आप मैजिक को समझते हो, फिर क्योंकि मैजिक में क्या होता है साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो आप समझते हो कि आपको मिसडायरेक्ट करना है लोगों को, तो आप समझते हो कि ह्यूमन माइंड कैसे थिंक कर रहा है, तो उसको फिर आप एक स्टेप आगे लेके जाते हो, तो आता है माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म। ऐसे आपकी उम्र क्या होगी? मजिशियंस नेवर रिवील देयर सीक्रेट्स, तो इसको एक सीक्रेट ही रहने देते हैं। अच्छा तो जैसे कि आप देख सकते हैं विनय हमारे साथ थे, काफी यंग है ये, और इतनी यंग उम्र में उन्होंने मुंबई में अपना नाम किया है। यहाँ पे मैं आपको लोगों की भीड़ दिखाना चाहती हूँ। जैसे विनय ने अपनी एक ट्रिक की शुरुआत की तो सभी लोग जो है यहाँ पे जमा हो गए, और ये हर रविवार को यहाँ पे आते हैं विनय। साथ ही कई सारे ऐसे प्रोफेशनल इवेंट्स भी करते हैं, कई सारे ऐसे शोज भी करते हैं जहाँ पर वो अपनी कला को दर्शाते हैं, और इसी कला के माध्यम से वो लोगों का दिल भी जीतते हैं। इसी पूरी जो इनकी कहानी है उसे हमने बताया एबीपी न्यूज ने आप तक। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।